हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसका दूसरा अध्याय चालू किए थे, चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन। भक्ति शुद्ध भक्ति के प्रारंभिक अवस्थाएं। तो कल हम लोग इस अध्याय चालू किए थे। तो रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि भक्ति डिवोशन सर्विस तीन कैटेगरी की हो सकती है, तीन स्तर पे हो सकती है। फर्स्ट इज डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, यानी साधन भक्ति, जो हम में से प्राय ज्यादातर लोग करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी अभ्यास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब अभ्यास के समय में क्या होता है कि भक्त व्यक्ति को जबरदस्ती करना पड़ता है, इच्छा नहीं होती। जबरदस्ती माला जप करना, जबरदस्ती सुबह उठ करके मंगला आरती करना, जबरदस्ती जो है क्लासेस सुनना, और बड़े ही तपस्या करके जो है इंद्र तृप्ति के कार्यों को रोकना पड़ता है, चार नियम पालन करना पड़ता है। ये सब पसंद नहीं आता है। लेकिन जो इस प्रकार से डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस करता जाता है, तो जैसे उसका हृदय का मार्जन होता है, शुद्धिकरण होता है, तो वो फिर डिवोशन सर्विस इन एक्सटेसी में पहुंच जाता है, रागानुगा भक्ति जिसको बोला गया है। और उस स्टेज में फिर उसके लिए स्वाभाविक नेचुरली जो भक्ति के नियम कानून है वो पालन होने लग जाते हैं। जैसे वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो सुबह जल्दी उठेगा, मंगला आरती करेगा, जपा करेगा, जपा करना उसको अच्छा लगेगा, क्लास करेगा, क्लास सुनेगा, ये सब अच्छा लगेगा उसको। और इस प्रकार से वो कोशिश करता है कि ज्यादातर समय ये भाव भक्ति का स्टेज जो होता है, अव्यर्थ काल तो नाम गाने सदा रुचि, ये सब और फिर फाइनली जो तीसरा होता है, तो दूसरे स्टेज को अच्छे से करता रहता है जो, तो धीरे धीरे जब उसका जो एक्सटेसी है, भाव है कृष्ण के प्रति, और गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, तो वही वास्तव में कृष्ण प्रेम में के रूप में प्रकट होता है। और उस स्टेज में फिर अष्टात्मिक विकार प्रकट होने लग जाते हैं। कभी कभी वो नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते करते जो है रोमांच कंपा तरंग भा जो महसूस करता है। नॉट बी ऑलवेज, बट समटाइम्स उद्दीपन जैसे ही आ जाता है कृष्ण पे, तो इस प्रकार से महसूस करता है। सो जो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करने वाले डिवोशनल सर्विस पहला स्टेज, इसके इसके दो क्वालिटीज बताए गए हैं। और एक्सटेस्टिक डिवोशनल सर्विस यानी रागानुगा भक्ति के चार क्वालिटीज हैं। एंड डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव ऑफ गॉड हैज सिक्स क्वालिटीज। इसको धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। So in this connection, Srila Rupa Goswami suggests that the person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified by his particular taste. हाँ। So जो व्यक्ति एलिजिबल है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित भावना में को पाने के लिए, तो या डिवोशनल सर्विस करने के लिए, तो उसको उसके टेस्ट के अनुसार क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसा उसका रुचि है, रुचि के अनुसार। So he says that devotional service is a continual process from one's previous life. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक जन्म में बस ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में कोई स्टार्ट किया और फिनिश करके निकल गया। ये भक्ति जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेनी मेनी लाइफ टाइम्स का प्रोजेक्ट है। और जो अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, माला जप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब वो पिछले कई कई जन्म में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है धर्म के कार्य। इसलिए इस स्टेज में पहुंच चुका है। So no one can take to devotional service unless he has had some previous connection with it. For example, suppose in this life I practice devotional service to some extent. Even though it is not 100% perfectly performed, whatever I have done will not be lost. In my next life, from the very point where I stop in this life, I shall begin again. In this way, there is always a continuity. So इस तरह से जो भी हम भक्ति इस जन्म में आते हैं, भक्ति को जो भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब वो पूरे जन्म में वहां से छोड़ा था, तब जो है वो पकड़ पा रहा है। पिछले जन्म में अगर किसी का भक्ति से कनेक्शन नहीं होगा, तो वो इतना जल्दी वो स्वीकार नहीं पाया कर पाएगा भक्ति के कार्य। तो इससे एक ये भी चीज पता चलती है, विच शुड बी नोटेड, और ध्यानपूर्वक नोट करिए आप सब लोग, है ना, कि
हमने पिछले जन्म में कुछ लापरवाही की है। पिछले जन्म में लापरवाही करने के कारण हम वापस से आए हैं और फंस गए हैं वहीं पे। पिछले जन्म में जो है, हम जो भौतिक आसक्ति को हम त्यागने में हिचकिचाए और भक्ति भी करते रहे, तो इस प्रकार से जीवन समाप्त हुआ, फिर वापस से हमको आना पड़ गया। वहीं पे आके हम अटके हुए हैं। वो उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। बिना उसको क्रॉस किया हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ वक्त लोग सोचते हैं ना कि आ, हम भक्ति भी करेंगे लेकिन ये हमसे नहीं होगा, हम इतना सारा नियम नहीं पालन कर सकते हैं, या हमें अपने सेंस एंजॉयमेंट भोग को नहीं छोड़ सकते हैं, या इसके ये पर्टिकुलर कोई आसक्ति होती है, तो सोचते हैं कि हम इस आसक्ति को नहीं त्याग सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सोचता है, तो उसको क्या है फिर, वो भक्ति तो करता रहेगा लेकिन अगले जन्म में फिर से आके वो आसक्ति में फंसेगा और वहां से निकलना ही पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो उसको आना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान लोग वो हैं जो समझ जाते हैं कि अगर ये मेरे मेरे भक्ति में जीवन में ऑब्स्टेकल बन रहा है, अवरोध बन रहा है, तो भले मुझे तकलीफ होगी, रोते रोते ही सही, लेकिन मैं इसको ओवरकम करूंगा इसी लाइफ में। नहीं तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे आके अटकूंगा मैं, बार बार यहीं पे आके फंस जाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई करता है, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स वगैरह में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सॉल्व करता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए। तो स्टूडेंट, कुछ लोग क्या होते हैं जो लेजी होते हैं, थोड़ा सा आलसी होते हैं, अपना बुद्धि ज़्यादा खपाना नहीं चाहते, बुद्धि ज़्यादा लगाने में थोड़ा सा जोर पड़ता है ना, तो लगाना नहीं चाहते, तो क्या बोलते हैं, ठीक है बहुत, इसमें बहुत मगजमारी है, इसको छोड़ो, इतना नहीं समझने का डिटेल में, बस ऊपर ऊपर से देख लो कैसे कैसे सॉल्व किया है, उत्तर कैसे आ रहा है, बस हो गया। हाँ, तो वो ऐसे रट लेते हैं बस उत्तर और सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में वो एग्जैक्टली वही तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसी उसी कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन आएगा, और जब आएगा तो फिर फंस जाएंगे वहां पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। तो और कब तक फंसेंगे, जब तक क्लियर नहीं करेंगे। हाँ, ये समस्या बार बार जाएगी। जैसे अभी एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूँ लेकिन पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। आप लोग जो मैथ्स पढ़े होंगे तो आपने HCF LCM पढ़ा होगा। LCM, हाँ, लोअर कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये HCF और LCM जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शनल नंबर्स के HCF LCM निकालना कई बार डिफिकल्ट होता है कुछ स्टूडेंट के लिए, तो निकाल नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लासेस में बढ़ते हैं, तो जब आगे की क्लासेस में और ऊपर का जो चीज़ें आती हैं, ऊपर के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें जब फ्रैक्शनल नंबर्स का LCM HCF लेना पड़ता है, तो बेचारे वहीं पे उनके पेन अटक जाती है। बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे आके पेन अटक जाती है, फिर फंस जाते हैं। तो फिर टीचर उनको बोलता है, देखो बेटा, पिछले साल इसलिए बोला था 2 साल पहले जब HCF LCM सिखाया जा रहा था कि अच्छे से सीख लो, नहीं तो बार बार तुम फंसोगे, 9th में भी फंसोगे, 10th में फंसोगे, 11th में भी फंसोगे, 12th में भी फंसोगे। तो इसको सीखना ही पड़ेगा तुमको। तो फिर उसको बैठ के अलग से सीखना पड़ता है। ये हमने देखा है 11th 12th में भी स्टूडेंट्स को 7th 8th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थमेटिक्स के, वो फिर 11th 12th में जा करके उसको सीखना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। टीचर बोलता है ठीक है अभी वो सॉल्व करो, सीखो, क्योंकि वो जब तक नहीं सीखेगा तो 11th 12th वाले जो हायर कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से हमको जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो अवरोध होते हैं ना, तो उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, ठीक है, साइड बाय साइड। हाँ, कैन वी नॉट गो अलोंग विद दिस, ऐसा पूछते लोग। क्या हम इसके साथ साथ नहीं कर सकते हैं? इज इट रिक्वायर्ड टू गिव अप अटैचमेंट फॉर समथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू बिकम अटैच टू कृष्ण? ऐसा प्रश्न पूछते हैं, है ना? आप में से भी ऐसा कई लोग सोचते होंगे ना। हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम अपने कुछ मटेरियल अटैचमेंट्स को भी साथ में रखें और साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आगे बढ़ जाएं? बस, कोई ऐसा नहीं आज तक महसूस किया? क्या बात कर रहे हैं आप, ध्यान से सुनने नहीं लगता है। हर किसी को ऐसा फील होता है, कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं हमारी, हमारे जो भौतिक आसक्तियां या कुछ हमारे फेवरेट्स और कुछ हमारे रिपल्सन अट्रैक्शन, जिसको हम जिसको छोड़ पाना डिफिकल्ट होता है। हाँ। लेकिन अगर
हम अगर अभी नहीं करेंगे, सो डोंट थिंक दैट यू कैन अचीव सक्सेस इन दिस लाइफ। अगले जन्म में आएंगे, फिर वहीं पे आके फंसेंगे। इसी को यही हर्डल बनेगा, और इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है अगले जन्म में कोई जो है, जैसे इस जन्म में कोई अच्छी भक्ति किया, अच्छे से पूरा नियम पालन करके सब कुछ कर रहा है, कोई ग्रॉस तरीके से कोई नियम नहीं तोड़ रहा है, लेकिन बस अपने हृदय से वो जो ऑब्स्टेकल उसको निकालने के लिए तैयार नहीं। तो हो सकता है अच्छे ये जीवन में भक्ति तो किया, अगले जन्म में फिर बहुत अच्छा, हाँ, वो हो सकता है सन्यासी बन जाए। और सन्यासी बन के भी यहीं पे फंसेगा, फिर बार बार यहीं पे गाड़ी अटकेगी। इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसलिए जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक चीजें होती हैं, सूक्ष्म स्तर पे भी, मन के स्तर पे भी, तो उसको बहुत दृढ़ता से प्रयास करके भगवान को प्रार्थना करके निकाल देना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो फंसा रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चोट लगती है, तो पैर के अंदर जैसे मान लीजिए कुछ चोट लगा तो कुछ घुस जाता है, कांच का टुकड़ा मान लीजिए अंदर चला गया, या लकड़ी का टुकड़ा अंदर घुस गया। हाँ, तो वो जो बच्चा अगर होता है तो उसको बहुत दर्द करता है, तो बोलता है नहीं 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 मत निकालो, बस ऊपर से मल्लम पट्टी कर दो, चलेगा मेरे को। मल्लम पट्टी करने से तो ठीक है, वो चलने तो लग जाता है। हाँ, और उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए दर्द वर्द नहीं होता है। लेकिन फिर से घूम के वही आना पड़ेगा, फिर दर्द करना चालू करेगा, फिर आएगा डॉक्टर के पास, फिर से मल्लम पट्टी लगाओ। तो डॉक्टर उसको समझाता है भाई थोड़ा सा ऑपरेशन करने दो मुझे, इसको निकालने दो। ये एक बार निकल जाएगा ना, तो भले थोड़ा सा उसमें तकलीफ ज्यादा होगी, घाव बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मैं मल्लम पट्टी करूंगा तो फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा। और नहीं निकलवाओगे तो फिर अंदर ही अंदर वो तकलीफ देता रहेगा और पकता जाएगा, और तकलीफ देगा, फिर हो सकता है पैर काटना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए, तो इसी प्रकार से भक्ति जीवन में भी हम बाहर बाहर से ठीक है, हमको माला जप कर रहे हैं, बाहर से चार नियम भी सब पालन कर रहे हैं, प्रभु जी मैं कोई चार नियम तो नहीं तोड़ रहा हूँ, चार नियम तो अच्छे से पालन कर रहा हूँ और हो जा रहा है, तो इसमें फिर क्या दिक्कत है। आसक्ति थोड़ी बनी रहती तो इसमें क्या दिक्कत है, या इस प्रकार के विचार। तो लेकिन वो हमको आगे चल के फंसा देगा। वो हम आगे नहीं बढ़ने देगा, वो हर्डल क्रिएट करेगा, वापस से हमको अगले जन्म में आएंगे फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वहीं से माला लेके बैठो, जप करो, दीक्षा लो, यही सब करना पड़ेगा। तो कितने लोग आप में से तैयार हैं कि चलेगा प्रभु जी, हम अगले जन्म क्या ऐसे हजारों हजारों जन्म आते रहेंगे करते रहेंगे ऐसे। है कोई तैयार? या कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, इसी जीवन में हमको ओवरकम करना है सब। कितने लोग चाहते हैं? हाँ, इसी लाइफ में हम सारे ऑब्स्टेकल्स विद इन आवर हार्ट वी वांट टू ओवरकम, उसको ओवरकम करके बिल्कुल स्मूथली फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस अचीव करना चाहते हैं। ओके, अच्छी बात है, कम से कम 10-12 भक्त लोग हैं। बाकी भक्त लोग क्या चाहते हैं? बाकी भक्त लोग इसी संसार में रह करके भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही जो है गंदा विचार है, गंदा सौदा है। हाँ, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फ्रस्ट्रेटिंग। तो बोलते हैं ना, न घर का न घाट का, वैसा स्थिति हो जाता है। देखिए जो लोग मायाबद्ध हैं, माया में हैं, जिनको कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग एक साइड है ना, घाट के उस पार है। और जो लोग जो लोग पूरी तरह से शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिए हैं, सारी आसक्ति से मुक्त हो गए हैं, तो वो भी घाट के इस पार है ना। अब जो ऐसे लोग हैं जो भक्ति को पकड़ भी लिए हैं लेकिन उधर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी गाड़ी बीच में वैसा फंस जाती है, बेचारे अटक जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो ये कब तक करेंगे? ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप को निकाल लेना चाहिए। तो अब कोई बोलेगा ठीक है प्रभु जी, अगर ऐसी बात है बीच में नहीं फंसे रहना है तो ठीक है, हम उस घाट के उस पार चले जाते हैं, मतलब माया के पास चले जाते हैं। नहीं, वो तो फिर फंसे रह जाएंगे ना संसार में। अभी जब उस घाट का उस पार को छोड़ के आ गए हैं, तो अब घाट के ऊपर आ जाइए, ठीक है। घाट के नीचे मत जाइए, घाट के ऊपर आ जाइए। घाट के ऊपर जानते हैं ना, घाट के ऊपर प्रोग्राम करते हैं हम लोग, मुंबई के लोग आ जाइए। घाट के ऊपर आइए, घाट के नीचे मत रहिए अब। घाट के ऊपर में हर संडे को प्रोग्राम होता है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। तो आ जाइए। बैड जोक, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं तो सही बता रहा हूँ। ये जोक नहीं है। घाट के नीचे से घाट के ऊपर आइए और अपने आप को ऊपर उठा के लेके जाइए। डोंट रिमेन इन बिटवीन, बीच में मत फंसे रहिए। शिला भक्तिवेदांत ठाकुर इसलिए बोला करते थे
कि फिनिश द बिजनेस इन दिस वन लाइफ टाइम, डोंट वेट फॉर अनदर। इसी जीवन में अपना बिजनेस पूरा फिनिश कर दो। कृष्णा कॉन्शियसनेस बिजनेस, कृष्णा भावनामृत का जो बिजनेस है इसी जीवन में कंप्लीट कर दो। और वो फिनिश द बिजनेस का अर्थ क्या है? हाँ, फिनिश ऑल द अनर्थास, ऑल द अटैचमेंट, सारे अनर्थ अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट्स को फिनिश कर दो, नष्ट कर दो। ओनली डेवलप ओनली फॉर परफेक्ट अटैचमेंट फॉर कृष्णा। सो इस प्रकार से गाड़ी निकल जाएगी स्मूथली, कोई टेंशन नहीं। सही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दिस वे देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूटी, बट वी हैव टू ब्रेक दिस कंटिन्यूटी, नो मोर कंटिन्यूटी। हाँ, but even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in his service. So हालांकि ये बात सही है कि कई कई लाइफ जन्म लगते हैं, धीरे धीरे भौतिक आसक्ति निकलती है, इतना आसान नहीं होता है। बद्ध जीवात्मा जो हम जो हैं, हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बड़े इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है। और कोई भी आसक्ति एक बार पकड़ लेते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको बाहर निकाल सकें। इसलिए बहुत लंबा समय लगता है, बहुनाम जन्म नाम अंते है, कई कई जन्म लगते हैं, धीरे धीरे साधन करते करते। इट्स लाइक, जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा है, अब चलने में तकलीफ है और उसको 10 किलोमीटर चलना है, तो बेचारा क्या करेगा? चलेगा धीरे धीरे चलेगा, 100 मीटर चलेगा फिर बैठेगा, थोड़ा पानी पिएगा, फिर 100 मीटर चलेगा फिर बैठेगा, फिर पानी पिएगा। है ना, ऐसे होता है। जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, तो कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत नहीं होती है, तो बेचारे। और कुछ भक्त लोग अगर थोड़ा ज्यादा हेल्दी है, मोटे हैं, तो उनका भी यही हालत होता है। चलेंगे दो, 1 आध 2 किलोमीटर चलेंगे, फिर उनको बैठने के लिए चाहिए, थोड़ा बैठो, पानी पियो, जूस पियो, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इस तरह से करते करते कई घंटे में पहुंच ही जाते हैं फाइनली। बीच में जरूरत पड़ी तो कुछ ऑटो वगैरह ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आ, कोई ऐसा भक्त है जो बहुत उत्साह के साथ और बड़े तीव्रता से फास्ट चल रहा है और उसी का संग पकड़ लिया, तो उसके साथ फिर गाड़ी निकल जाएगी फटाक से, इंस्पिरेशन मिल जाएगा। थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि जो फास्ट चलता है भक्त है, तो उसको उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, वो फटाफट फटाफट निकलता चला जाता है। लेकिन अगर कोई डिसाइड कर ले, नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु जी के साथ ही मैं रहूंगा। हाँ, जैसे होता है ना, कभी कोई सीनियर भक्त होते हैं यात्रा में परिक्रमा करते वक्त, तो वो सीनियर भक्तों के साथ जो रहेगा तो हर जगह विजिट विजिट कर पाएगा, और उसको बीच बीच में उसका वो स्थान का महिमा भी बताएंगे वो। तो लेकिन जो सीनियर भक्त होते हैं, कई बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो फटाफट निकलते जाते हैं, फंसते नहीं हैं। तो इसलिए उनके साथ फिर ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते हैं। तो कुछ, लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड है कि नहीं नहीं, जो भी है थोड़ा तकलीफ होगा, मैं इनके साथ ही रहूंगा, और सीधे 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 निकलते जाते हैं, तो पूरा जल्दी भी पहुंच जाते हैं और सब कुछ लाभ भी उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे हर प्रकार के भौतिक आसक्ति बंधन को त्यागने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। बट इफ somebody इज फॉर्चुनेट इनफ, अगर कोई बहुत भाग्यशाली है कि वो शुद्ध भक्त के प्रति उसको आकर्षण हो जाता है और वो उनके इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली ले लेता है। गुरु मुखा पद्म वाका चिते ते करिया है क्या, आर न करिया मने आशा। गुरु मुखा पद्म वाक्य, the instructions coming out of the lotus mouth of a pure devotee spiritual master, चित्त कोरिया है क्या, उसी को केवल अपने चित्त में, हृदय में हमेशा बैठा के रखता है। भले ही उसको पालन करना कठिन होगा बहुत, लेकिन फिर भी आरणम करिया मने आशा, अपने मन में और कोई विचार नहीं करता है, दूसरा सेकंड थॉट लाता ही नहीं है। हाँ, वो पूरा कन्विंस हो जाता है कि हाँ, अगर ऐसा बोले हैं ये करने के लिए तो मैं करूंगा निश्चित रूप में, भले ही मैं अभी कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होगा, गुरु के इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये तो। ठीक है, वो गुरु जी तो अपना अपने आध्यात्मिक स्तर पे रह करके बोल दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, उनको क्या मालूम मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में कैसे सिचुएशन है, मैं कैसे पालन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, उनको सब मालूम है। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, दे नो एवरीथिंग। लेकिन उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मालूम है कि हमको कैसे बाहर निकालना है, नहीं तो हम फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए जो समर्पित डिसाइपल होते हैं वो फिर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस को एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, दे फॉलो इट एज इट इज, और एज इट इज फॉलो करके फिर उसका पूरा लाभ उठा लेते हैं। एंड दे बिकम लिबरेटेड इन दिस वन लाइफ टाइम, एक ही लाइफ में वो मुक्त हो जाते हैं। अदरवाइज इट टेक्स मेनी मेनी लाइफ टाइम। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कोई फॉर्चुनेट है, बट इवन इफ देयर इज नो कंटिन्यूटी, इफ ओनली बाय चांस अ पर्सन टेक्स इंटरेस्ट इन अ प्योर डिवोटीज इंस्ट्रक्शन,
ही कैन बी एक्सेप्टेड एंड कैन एडवांस हिज ऑफ द सर्विस। शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शंस को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इमीडिएटली भगवान के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता है तीव्रता से। So anyway, for persons who have a natural taste for understanding books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, devotional service is easier than for those who are simply accustomed to mental speculation or argumentative process. तो इस प्रकार से प्रैक्टिस डिवोश फर्स्ट प्लेटफॉर्म की जो डिवोशनल सर्विस है, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, उसमें एक टग ऑफ वॉर चलता है। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है रस्सा खिंचाई। रस्सी के एक तरफ माया, दूसरी तरफ भक्त। तो माया भी खींचती है और भक्त लोग भी खींचते हैं। अब आपका मुंह जिस तरफ होगा आप उसी के पाले में गिर जाएंगे। माया की तरफ मुंह है, ओ माया, माया कलरफुल लग रही है। अब भक्त की तरफ देखते हैं तो भक्त ब्लैक एंड दिखते, ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। भक्त, अगर किसी को ऐसा लगने लग गया कि आचार्यों के इंस्ट्रक्शन, भक्तों के इंस्ट्रक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है मतलब कि इम्प्रैक्टिकल है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति के लिए है ये सब, लेकिन मेरे लिए ये इम्प्रैक्टिकल है। और माया की जो चीज़ें प्रपोजल दिखते हैं वो प्रैक्टिकल लगते हैं। तो यानी माया की तरफ मुंह हो गया तो माया उसको फटाक से खींच लेगी। और भक्त बेचारे बुलाते रहेंगे हरि बोल प्रभु, और प्रभु जी तो गए, निकल गए। अब भक्त क्या करेंगे, पीछे बैठ के बस हरे कृष्ण जप करके रो ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा मुंह भक्तों की तरफ होगा तो माया कितना भी खींचने की कोशिश करे, मुंह उस तरफ है तो भक्त लोग खींच लेंगे और हम भक्तों के पाले में आ जाएंगे। और इस प्रकार से हम एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ समय के लिए ट्रांजिशन पीरियड चलता है टग ऑफ वॉर। ये तकलीफदायक होता है थोड़ा, जब तक कोई या तो इस पार या तो उस पार नहीं चला जाता है। दूसरा उदाहरण है पतंगा। जब पतंग उड़ाते हैं तो अगर पतंग का मुंह ऊपर की तरफ है तब आप रस्सी खींचेंगे तो पतंग ऊपर की ओर जाएगा। अगर पतंग का मुंह नीचे की तरफ है और रस्सी खींचेंगे तो क्या होगा, पतंग नीचे चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कृष्णोन्मुख है या माया उन्मुख है, कृष्ण की तरफ हमारा मुख है या माया की तरफ मुख है। कृष्ण की तरफ मुख होगा ना, फिर भक्त लोग खींचेंगे, मतलब भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, लेक्चर प्रवचन सुनेंगे, तो हम तीव्रता से कृष्ण की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण से विमुख है, माया उन्मुख है, तो वही भक्तों के इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, वो नीचे ढकेल देंगे, क्योंकि वो भक्तों के इंस्ट्रक्शन को भी समझ नहीं पाएगा। उसको बड़ा हार्ट पेन की तरह, हार्ट अटैक जैसा लगेगा। वो चुभेगा बिल्कुल हृदय में, और फिर वो गैप बना लेगा, वो दूर चला जाएगा, भक्तों का संग छोड़ देगा। और फिर माया बिल्कुल इंतजार करेगी, आओ वेरी नाइस वंडरफुल कम ऑन बॉय, इतने समय से कहाँ थे आप, मुझे इतना समय से छोड़ के चले गए थे, देखो मैंने आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी तैयार रखा। तो फिर फंस जाएगा, हाँ यस, माया इतनी बुरी भी नहीं है, रोजी मैं सोच रहा हूँ कि ये भी करूंगा साथ में भक्ति भी करूंगा। इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है। कुछ लोग यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन भी लूंगा मैं, अब कृष्ण भक्ति भी करूंगा, उससे और आगे बढ़ूंगा। इतने इल्यूजन में चले जाते हैं। इट्स सो पावरफुल। बट इसलिए भक्तों को उन्मुख होना पड़ेगा, कृष्णोन्मुख होना पड़ेगा। तब कृष्णोन्मुख उन्मुख का मतलब होता है कि कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए अगर मुझे कुछ त्यागना है तो मैं त्याग करने के लिए तैयार रहूंगा, और कुछ स्वीकार करना है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। दैट इज कृष्ण उन्मुक्ता। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम विराम करते हैं। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यस, आराधना रूपनी माता जी। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धर्मनाथ। हरे प्रभु कृष्ण। प्रभु भक्ति में जब प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आगे एक एक स्टेप, तो स्ट्रगल बहुत जोरों से, ऐसा लगता है एकदम से स्ट्रगल और फोर्स करके आ रहा है लाइफ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर्म है हमारे खराब, ऐसा तब होता है या ये जेन्युइनली होता है? ये प्रश्न मत पूछा करिए, इस प्रश्न के उत्तर देने में फिर डिस्करेजमेंट आ सकता है। हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्ट्रगल होता है, तो क्यों हो रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करिए, वो पॉजिटिव है। क्यों हो रहा है स्ट्रगल वो बताएंगे तो फिर
हताश हो जाएंगे। क्योंकि क्यों हो रहा है इसका मतलब अपने हमारे हृदय को खोल के दिखाना जैसा हो गया, और कितना हमारा हृदय गंदा है, कितने सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के मैल पड़ी हुई है। वही हमको रोकता है बार बार, मटेरियल अटैचमेंट। हाँ, उसी कारण रुकावट होती है। तो इसलिए फोकस करिए और ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अब फिर भी हम तीव्रता से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो और हम डोज बढ़ा देंगे, और नाम जप करेंगे, और कथा सुनेंगे, और सेवा करेंगे, और भगवान के बारे में पढ़ेंगे, और ध्यान से, और ज़्यादा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। तो दवाई बढ़ा दीजिए और अच्छे से दवाई लेने की कोशिश करें, तो ऑब्स्टेकल सब निकल जाएंगे। ठीक है। तो प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी होता है ऐसा, ये डोज बढ़ा देते हैं, सब कुछ होता है, फिर कुछ दिन बना रहता है, फिर कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है, कुछ कुछ दिन के घर में बाद नीचे प्रॉब्लम, क्यों, कुछ दिन के बाद डोज कम क्यों कर देते हैं? डोज को कम नहीं घर करना में है। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हाँ, चलने लगती तो फिर डोज नीचे हो जाता है। कुछ नहीं दिन तो तो आप उत्साह हमारा अच्छा करके चलता है। डोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, डोज मत कम करिए ना, डोज को बढ़ाते ही रहिए ना। हाँ, प्रभुपाद जी बोले 16 माला कोशिश करने तो पे भी करते मन हैं। डिस्टर्ब है तो 25 करो, 64 करो, 80 करो, 120 करो, बढ़ाते रहो। कम क्यों करना? हम करते नहीं सुबह की प्रभु जी, भागवत पता नहीं क्लास में कहाँ हम लोग से यही हो चर्चा जाता की, है। क्योंकि भागवत क्लास में हम यही चर्चा किए थे। जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण भक्ति से थोड़ा भी कुछ समय के लिए भी अलग कर देंगे, इमिडिएटली माया तैयार खड़ी है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, माया निकट स्थित झपट ये धरे। कृष्ण और माया एक साथ रहते हैं। कृष्ण को छोड़े नहीं कि माया तुरंत झपटिया धर लेगी, साइमल्टेनियसली होता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, एक क्षण भी हमको कृष्ण चेतना विहीन नहीं होना चाहिए। आपने अगर मान लीजिए 2 साल तक लगातार खूब अच्छे से 64 माला किया, अच्छे से वैष्णव भक्तों का संग किया, भौतिकवादी लोगों का संग छोड़ दिया, उसके बाद अब सोचेंगे ठीक है अब मैं बिल्कुल मस्त पक्का हो गया। एक दिन के लिए जाइए भौतिकवादियों के संग में, इमीडिएटली सारे पूर्व की जितनी भी चीजें हैं वापस आ जाएंगी, माया पकड़ लेगी वापस से। इसलिए केयरफुल रहना चाहिए।